हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय कमल। दिस इज मी कमल गाइस और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश वोकैब्स से भर जाए, उनकी इंग्लिश में वोकैब्स, न्यू वोकैब्स ऐड हो जाएं, क्योंकि बहुत लोगों की इंग्लिश अच्छी तो होती है बट वोकैब्स की कमी की वजह से क्या होता है कि उनकी इंग्लिश एक इन्फ्लुएंसिव इंग्लिश नहीं लगती। सो गाइस, उन लोगों के लिए वीडियो है ये जो चाहते हैं अपनी वोकैबुलरी पावर बढ़ाना। सो गाइस, पूरी जानकारी के लिए, सारी टिप्स के लिए वीडियो देखते रहें एंड तक बिना स्किप करें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको टिप्स बताऊंगा ताकि जिससे आप एक मंथ में अराउंड 1000 वर्ड मीनिंग्स ऐड कर सकते हैं अपनी वोकैब्स में, अपनी इंग्लिश में 1000 वर्ड मीनिंग्स गाइस। यस गाइस, सो कंटिन्यू। ओके गाइज, सो नाउ एज आई टोल्ड यू कि मैं आज बात करूंगा कि हाउ टू इंक्रीज वोकैबुलरी पावर, क्योंकि कई लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है लेकिन उसको और इन्फ्लुएंसिव बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ व्हाट आई थिंक और व्हाट दैट इज वोकैबुलरी। यस गाइज, वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है आपकी इंग्लिश को एक इन्फ्लुएंसिव इंग्लिश बनाने के लिए। यस गाइज, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। सो थिंक कम्स इज, मैं पहले बात करता हूँ वोकैबुलरी हमें क्यों ज़रूरी होती है, वोकैबुलरी की हमें नीड क्यों होती है। Yes guys, relevancy of vocabularies. Yes guys, so first thing comes is कि हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश सेक्शन में बेसिकली वोकैब्स पे डिपेंड होता है। यस गाइस, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट में हम देखते हैं कि गैप फिलिंग और आते हैं जंबल सेंटेंसेस एंड ऑल दैट। उसके अलावा आपने देखा होगा कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यूपीएससी, एसएससी, क्लैट, आईलेट एंड बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहां वोकैबुलरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको अच्छे परसेंटेज, अच्छे रैंक दिलवाने में। यस गाइस, सो आज की वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे अपने वोकैबुलरी पावर को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं कि हमें वोकैब्स कहाँ से मिलते हैं। और लोग जब, जैसे क्या होता है कि आपको अगर यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप वोकैब्स कहाँ से ले, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, देन स्पीचेस, आर्टिकल्स और उसके अलावा अच्छी बुक्स जो होती है। ठीक है गाइज, तो ये सजेशंस होते हैं। तो यहाँ से हमें वोकैबुलरी लेने के लिए क्यों कहा जाता है, कहते हैं कि एडिटोरियल सेक्शन पढ़ो, न्यूज़पेपर का, मैगजीन्स पढ़ो, बट वाई गाइज। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मिलता है यहाँ से कि जब हम न्यूज़पेपर या फिर कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक पर्टिकुलर वर्ड का अलग अलग वेरिएशंस में यूज़ मिलता है, यूज़ पता चलता है। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे वेरिएशंस आता है वर्ड के यूज़ में। सो वाई डू वी नीड टू लर्न फ्रॉम दीज सोर्सेज, इन सोर्सेज से हमें क्यों सीखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमें सेंटेंस में उस वर्ड का कैसे यूज करते हैं एक तो वो पता चलता है। सेकेंड थिंग गाइस इज वी गेट टू नो अबाउट द वेरिएशंस, हम वेरिएशंस के बारे में जान पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्सपोज वर्ड लिखा है, आपने देखा गाइस। सो एक्सपोज वर्ड, एक्सपोज मीन्स भांडा फोड़ना इन दैट केस, और एक्सपोज करना किसी को। यस गाइस, सो दो केसेस मैं आपको बताता हूँ, एक होगा नेगेटिव केस और एक होगा पॉजिटिव केस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव द नेगेटिव केस। एक्सपोज का ज़्यादातर नेगेटिव केस में सेंस लिया जाता है, जैसे कि सेवरल लीडर्स have been exposed for their involvement in scams, मतलब कि कई लीडर्स का भांडा या फिर भांडा फोड़ दिया गया है, फिर कह लो कई लीडर्स एक्सपोज हुए हैं क्योंकि वो इन्वॉल्व थे स्कैम में। ओके गाइस, ये एक नेगेटिव सेंस आ रही है कि स्कैम में इन्वॉल्व होने की वजह से एक्सपोज वर्ड का यूज किया गया है। नेक्स्ट थिंग कम्स हियर पॉजिटिव सेंस। ओके गाइस, पॉजिटिव सेंस में बात करते हैं हम। पॉजिटिव सेंस में आप देखेंगे, इफ यू गो टू अ गुड इंस्टीट्यूट you will expose yourself to a better academic atmosphere। तो इसमें क्या एक्सपोज वर्ड का यूज़ है, आप देखेंगे यहाँ पर एक्सपोज वर्ड, तो क्या मीनिंग दे रहा है यहाँ पर एक्सपोज वर्ड इज कि जब आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आप अपने आप को एक अच्छे एकेडमिक एटमॉस्फेयर में अपने आप को एक्सपोज करेंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पर एक्सपोज का मीनिंग जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। सो दिस इज व्हाट वी गेट टू नो फ्रॉम दिस सोर्सेज। इसीलिए हमें इन सोर्सेज के बारे में बताया जाता है, इसलिए नहीं कि हमें और ज़्यादा वोकैबुलरीज मिलेगी, इसलिए ताकि हमें जो भी वोकैबुलरीज मिलेगी हमें उनका यूज़ पता चल सके।
सो दीज वर द थिंग्स। अब बात करते हैं ट्रिक्स की। तो ट्रिक्स के लिए मैं आपको 3 ट्रिक्स बताऊंगा एंड दोज आर वेरी वेल टू बी यूज एंड फैंटाबुलस ट्रिक्स टू बी यूज बिकॉज आई हैव इम्प्लीमेंटेड दोज ट्रिक्स इवन ऑन माई सेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट दैट। ओके गाइज, जैसे मैंने बोला था आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स, तो टिप्स एंड ट्रिक्स 3 टिप्स हैं आपके लिए अगर आप चाहते हैं अपनी वोकैबुलरी पावर को बढ़ाना। यस गाइज, तो 3 टिप्स आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन, कैलेंडर, कार्ड्स एंड वर्ड प्रोफाइल। सो आप सोच रहे होंगे व्हाट आर दीज। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। 3 तरीके हैं, 3 वेज हैं जिसके सहारे आप अपने वोकैबुलरी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो हाउ विल इट वर्क? कैलेंडर सिस्टम, लेट मी शो यू अ डेमो। You just need a common calendar that is already always there at the home. So you just need the calendar that has pages, not the just one page. बहुत सारे पेजेस वाले होते हैं ना गाइज, तो वो आपको यूज़ करने हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू राइट द वर्ड मीनिंग्स ओवर दिस। अराउंड 50 वर्ड मीनिंग्स आपको पर वीक लिखने हैं। 50 वर्ड मीनिंग्स। सो 50 वर्ड मीनिंग्स आपने लिखे, आप इसको अपने स्टडी टेबल के पास टांग लो ताकि आप जब भी इसे देखो, आप जब भी फ्री हो तब आप इसको देखो और आपको वर्ड मीनिंग्स याद हो जाएंगे क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली देखोगे। और ट्राई टू डू वन थिंग। 3 ट्रिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चौथी ट्रिक जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। सो गाइस, 4th ट्रिक के लिए वीडियो को स्किप ना करें और देखते रहें क्योंकि 4th ट्रिक इज गोइंग टू बी वेरी ग्रेट फॉर यू। सो कैलेंडर सिस्टम यू कैन डू दिस बिकॉज कैलेंडर अवेलेबल होता है घर पे। तो आप एक कैलेंडर लीजिए, उस पर पेपर पेस्ट करिए या फिर उसको एक ऐसा नोटपैड की तरह बना लीजिए और उस पर आपको वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं। ठीक है गाइज, और उसके बाद आपको इसे टांग लेना है ताकि आप जब भी देखो आपको वर्ड मीनिंग्स दिख जाए और आप याद कर पाएँ जल्दी से। नेक्स्ट सिस्टम कम्स इज अबाउट द कार्ड सिस्टम। कार्ड्स का तो पता ही होगा गाइस आप सबको कि 52 कार्ड्स आते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन हैव यू कैन राइट 5 कार्ड्स एवरी डे। ठीक है गाइस, 5 कार्ड्स लिखिए और रखिए। 5 कार्ड्स पे अराउंड एक कार्ड पे 5 वर्ड मीनिंग्स लिखिए। तो आप 5 कार्ड्स पे 25 वर्ड मीनिंग्स लिख रहे हैं। लिखे आपने तो अराउंड 1 वीक में आपने 25 लिख रहे हो। और यू कैन राइट 10 कार्ड्स, तो आप 50 वर्ड मीनिंग्स 1 वीक में लिख रहे हो। लिख लीजिए और उनको शफल करिए और याद करिए। धीरे धीरे जब आप 2nd वीक में 20 कार्ड्स हो जाएंगे आपके पास 100 वर्ड मीनिंग्स, उनको ऐड कर लीजिए, शफल कीजिए, पुट आउट 1 कार्ड एंड देन यू कैन यूज दैट टू लर्न द वोकैब्स। और यू कैन हैव अ गेम इवन। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने 20 कार्ड्स पे वर्ड मीनिंग्स लिख लिए, आपका कोई भाई है, इफ यू हैव यंगर ब्रदर और एल्डर ब्रदर बहन, और तो आप और इवन विद योर फ्रेंड्स यू कैन प्ले कार्ड्स। व्हाट विल यू गाइज डू इज कि आप कार्ड्स लीजिए, उनको शफल कीजिए, पुट आउट 1 कार्ड और सामने वाले से वर्ड मीनिंग पूछिए। इससे आपको भी और सामने वाला जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको भी वर्ड मीनिंग्स याद हो जाएगी। दिस वॉज द सेकेंड एंड द थर्ड वन इज द वेरी ग्रेट टू बी यूज बिकॉज इससे शायद आपको थोड़ी कम वर्ड मीनिंग्स याद हो, बट आपको जो भी वर्ड मीनिंग्स याद होगी वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, साथ ही साथ आपको जो भी याद होगी उससे आपको हेल्प होगी आपकी डेली लाइफ में भी, और पूरा आपको प्रोफाइल पता चलेगा उस वर्ड के बारे में। जैसे कि आपको क्या करना है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक मैंने प्रोफाइल दे रखी है वर्ड फैंटास्टिक की। सो उस केस में क्या करना है, फैंटास्टिक वर्ड, तो आपने देखा होगा फैंटास्टिक वर्ड है वहाँ पर। उसके बाद उसकी प्रोफाइल दे रखी है। प्रोफाइल मीन्स उसके बारे में दे रखा है कि वो पॉजिटिव सेंस, अगर उसको हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ करें तो क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड क्या है इसका, नेगेटिव वर्ड क्या है, सिनोनिम्स लाइक सिंबल्स आर गिवन, यू आर वाचिंग द सिंबल्स आर देयर। और साथ ही साथ आप क्या लिख सकते हैं, आपने वर्ड लिखा फैंटास्टिक, फैंटास्टिक के बाद आप देख रहे होंगे फैंटास्टिक का सिनोनिम, फैंटास्टिक का एंटोनिम, उसके बाद इसका यूजेस, एग्जाम्पल एंड देयर आफ्टर द सिंबल्स आर गिवन। ओके गाइस, यू आर वाचिंग ऑन योर स्क्रीन। सो आप ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको एक वर्ड के साथ साथ 5 वर्ड याद हो जाएंगे। कैसे, फैंटास्टिक वर्ड लिखा, 2 सिनोनिम्स 2 एंटोनिम्स, 2 सिनोनिम्स लिखे 2 एंटोनिम्स, उन दोनों को भी आपने याद कर लिया तो इसकी वजह से आपको 5 वर्ड्स याद हो गए। आप ऐसा ही एक नोटबुक लीजिए, उसमें हर एक वर्ड की प्रोफाइल, क्योंकि गाइज आपको इससे उस वर्ड के बारे में पूरी डिटेल्स मिल जाएगी और आपको आगे जाके उस वर्ड को समझने में, उस वर्ड की मीनिंग और उसका वेरिएशन, जो मैंने आपको बताया था वेरिएशंस का यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, दीज वर 3 ट्रिक्स। 4th ट्रिक जो डैट आई वाज टेलिंग कि बहुत इंपॉर्टेंट और ग्रेट ट्रिक है आपको अगर वर्ड मीनिंग्स याद करनी है। सो द ट्रिक इज दैट उसको जो भी वर्ड आपने याद करे, दैट कैन बी 5 वर्ड्स 10 वर्ड्स और 2 वर्ड्स इवन, तो उनको आप यूज़ करिए सेंटेंसेस में।
अगर आप सोचते हैं कि आप सेंटेंसेस मतलब बोले कैसे, क्योंकि सेंटेंस बोलने हैं तो किसी को कोई होना चाहिए सामने सेकंड पर्सन, नो गाइस, यू डू नॉट नीड एनी सेकंड पर्सन। टेक अ नोटबुक एंड यूज दैट वर्ड एंड मेक द सेंटेंसेस। एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लिखिए, आइटम के बारे में एंड एनीथिंग आप लिखिए, और क्या करिए कि आप उस जो भी आपने वर्ड याद किया था उसके रिगार्डिंग स्टोरी बनाइए, उसको यूज करिए सेंटेंस में। दिस इज द बेस्ट ट्रिक गाइस। और जो मैंने आपको 4 ट्रिक्स बताई, अगर आप उसको 1 मंथ में भी अप्लाई करते हैं, सो आई एम गारंटिंग गाइस, यस गाइस, आई एम गारंटिंग दैट यू विल लर्न अबाउट 1000 वर्ड्स इन अ मंथ, 1000 वर्ड्स इन अ मंथ। एंड इफ यू अप्लाई दिस फॉर ईयर, एक साल में आप 12,000 न्यू वर्ड्स रिमेंबर कर पाएंगे, एंड 12,000 न्यू वर्ड्स आर लॉट मोर वर्ड्स टू रिमेंबर। सो गाइस यू मस्ट ट्राई दिस ट्रिक्स बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल होगी। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना गाइस, वीडियो को शेयर करना, ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके, इन ट्रिक्स का वो भी यूज़ कर पाए। और कमेंट करना मेरे को कमेंट बॉक्स में कि आपको कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आया, इफ़ यू नीड एनी डेमो रिगार्डिंग दीज ट्रिक्स, कि आपको अगर समझना है इन ट्रिक्स को कैसे यूज़ करना है, सो कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली शेयर द वीडियो, आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलेगा सबसे पहले। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव के लिए वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू गाइस।